हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं DRDO सेप्टेम्बरम जो 12/11/2022 को एग्ज़ाम हुई थी, उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो कुछ हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, मैं खुद दे के आया हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे कि कैसा लेवल था। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। एक क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस से 20% डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, 12% का प्रॉफिट हो रहा था। तो CP और MP का रेशियो पूछा हुआ था, ठीक है। ऐसा 2 या 3 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन था tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वाट पूछा था। बहुत ही आसान प्रश्न था। sin थीटा बराबर 3/5 था और sin 2 थीटा पूछ लिया। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा फार्मूला आता है, तो इसमें हम लोग निकाल सकते थे। टाइम स्पीड से था 180 किलोमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस स्पीड अगर इंक्रीज्ड बाय 9 किलोमीटर, ठीक है। टाइम रिड्यूस्ड बाय 1 आवर, ठीक है। तो हमारा स्पीड पूछ रहा था कितना होगा। एक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन था कि x⁶ का, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये पूछ रहा था। पॉलिनोमियल से 4 या 5 सवाल थे, ठीक है। और एक सॉल्यूशन था जैसे x² - 7x + 10, इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो था। बहुत ही आसान से प्रश्न थे। y = 0, x = 4, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये पूछ रहे थे। और डिस्टेंस फार्मूला से भी हमारा एक प्रश्न था, 2 या 3 था प्रश्न, ठीक है। वो थोड़ा अजीब टाइप का था, लेकिन हाँ यही से डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यदि इसका हाइट 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसका बेस का रेडियस है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर इसका बेस है, और अगर यदि इसको हाइट को कांस्टेंट मानकर, अगर हम हाइट को कांस्टेंट मानकर इसके अराउंड अगर हम राउंड कर देते हैं, ठीक है, तो इससे जो हमारा एक कोण बनेगा उसका बोल रहा था आयतन निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका 100 पाई आंसर आ रहा था। एक सिलेंडर से क्वेश्चन था, डायमीटर 14 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर दिया था। कवर करने के लिए कितना रिक्वायर्ड क्लॉथ चाहिए, वो था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था कि हेड की आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, बहुत ही चिंदी प्रश्न, कोई भी मार सकता था। 0.5। हम लोग अब जीके की बात करें तो जीके थोड़ा टफ था। जैसे हमने ये पॉलिटी से एक क्वेश्चन था कि शिक्षा यानी मौलिक अधिकार है, ये कौन से आर्टिकल में डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो 21A। एक था क्वाड का मेंबर कौन नहीं है, तो क्वाड में USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया आता है। उसमें ऑप्शन फ्रांस दिया हुआ था, तो फ्रांस नहीं था, यानी इसको टिक करना था। इकोनॉमिक्स से थोड़े लेंदी सवाल थे, यानी बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, मैक्स प्लैंक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, नोबेल से एक प्रश्न था। अवार्ड से रिलेटेड, अवार्ड से 1 या 2 प्रश्न थे। एक महिला थी, अननोन महिला थी, उसको कौन सा, ऐसा पूछ रहा था कि कौन सा इसको अवार्ड नहीं मिला। उसमें भारत रत्न था, पद्मश्री था, पद्म विभूषण था, तो उसमें टिक करना था। और हम लोग साइंस की बात करें, अगर साइंस में था यानी 25 kg मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यदि उसको मास पे ले जाएंगे, ठीक है, उसका रेडियस अगर 1/3 कर दें और उसका मास जो 1/4 कर दे, तो पूछ रहा था कि उसका मास वहाँ पे कितना होगा। तो भाई मास तो बदलता नहीं है, वेट कमता है, बढ़ता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है पृथ्वी के, तो ये बदलता नहीं है। तो वो थोड़ा घुमावदार प्रश्न। तो अगले और चलते हैं। और ये हमारा प्रश्न था साइंस से 9-10 थे। लिफ्ट से क्वेश्चन था, वर्क पावर एनर्जी से था, ठीक है। एक्सीलरेशन वेलोसिटी से 2 प्रश्न थे, इससे 2 प्रश्न थे। केमिकल रिएक्शन से था क्वेश्चन, ठीक है, 9-10 के। जैसे एक क्वेश्चन था कि जिंक
जिंक को अगर हाइड्रोजन सल्फेट के साथ हम मिलाएं तो बुलबुला के रूप में कौन सा निकलेगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन थे बुलबुला का हाइड्रोजन निकलेगा, ये था। उसके बाद फेरस सल्फेट को, ठीक है, फेरस सल्फेट को यदि हम जिंक के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो कौन सा सॉलिड बनेगा, ये प्रश्न था। लेटेंट हीट क्या होता है, ये प्रश्न थे। तो अब हम लोग इंग्लिश में ओवरऑल ठीक था साइंस पेपर, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की ओर चलते हैं तो वर्ड करेक्शन था, 3 या 4 प्रश्न थे, ठीक है। और वर्ड करेक्शन जैसे एक ओपेक था, ओपेक कैसे लिखा जाता है। साइनोनिम एंटोनिम से 3-4 या प्रश्न थे, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं था। उसके बाद एक्टिव पैसिव से लगभग 3 या 4 प्रश्न थे, ठीक, एक्टिव पैसिव से। उसके बाद जैसे उसमें था कि सर्वेंट ओपनड द डोर, ठीक है, तो द डोर वाज ओपनड बाय द सर्वेंट, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी 3 या 4 प्रश्न थे। अनसीन पैसेज, जी हाँ, अनसीन पैसेज से हमारे 4 प्रश्न थे, 4 या 5 प्रश्न थे। वो तो पैसेज पढ़ने के बाद पेट्रोलियम से रिलेटेड था ये, कि उसका जो इकोनॉमी है वो घट रहा है, ये दिस डैट, ऐसा था कुछ प्रश्न, वो तो मार दिए हैं। कॉमन एंड से 4 या 5 प्रश्न थे। उसके बाद पारा जंबल वर्ड, वो जैसे PQRS दिया हुआ रहता है, उसको सेट करके देखना, ये उसको सही से एकदम अरेंज करने के बाद उसका मीनिंग निकलता है। तो पारा जंबल वर्ड से, पारा जंबलिंग से था कुछ क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग की ओर हम चलते हैं। रीजनिंग में था ऐसा कि मोहन, जैसे राम मोहन से लंबा है किंतु श्याम से छोटा है, ऐसा ही कुछ प्रश्न था। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने के बाद सेकेंड नंबर में कौन आएगा, ये ऐसा प्रश्न था। कुछ सीटिंग अरेंजमेंट से 2 या 3 प्रश्न थे, ठीक है। उसके बाद कैलेंडर से, बर्थडे से रिलेटेड 2 या 3 प्रश्न थे। सीरीज से, नंबर सीरीज से 2 या 3 प्रश्न थे, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड सीरीज, यानी वो लेटर और नंबर दोनों मिक्स करके थे, 3 प्रश्न लगभग थे। क्लॉक से 1-2 प्रश्न थे। डाइस से 2 प्रश्न थे, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग से भी प्रश्न थे, जैसे 1-2 इज कोडेड एज, जैसे गो टू मार्केट, एंड 254 इज मार्केट इज ओपन, देन व्हाट इज द कोड फॉर मार्केट, ठीक है, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो चलते हैं अगले, ठीक है। बस इतना ही, जैसा कि मुझे मेमोरी बेस्ड जितना याद था हमें आपको बताया, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आप लोग मार सकते हो, लेकिन यही टाइमिंग है। टाइमिंग पे अगर आप लोग, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सारे प्रश्न करें, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।